विद्यार्थीशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के सबसे पहली सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता है। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा, जो प्राचीन सरस्वती के नाम से जानी जाती थी, इसके किनारे से माना जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का समय 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, लेकिन इसके समय को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इस सभ्यता का सर्वमान्य समय कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता को मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व, जिसे प्रारंभिक हड़प्पा काल कहते हैं। दूसरा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, इसे परिपक्व हड़प्पा काल कहा जाता है। और तीसरा है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, इसे उत्तर हड़प्पा काल के नाम से जाना जाता है। लगातार हो रहे शोध द्वारा अब ऐसे प्रमाण मिल गए हैं जिससे इस सभ्यता का समय लगभग 8000 वर्ष पीछे चला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में प्रारंभिक जानकारी 1826 में सन चार्ल्स मेसन ने दी थी। इस सभ्यता का पता सबसे पहले तब लगा जब 1856 में जॉन विलियम ब्रेंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने के लिए यहाँ पर खुदाई करवाई, और उसी खुदाई के दौरान यहाँ पर बनी बनाई ईंटें प्राप्त हुई। लेकिन हर कोई इस बात से अनजान था कि ये कोई साधारण ईंट नहीं, बल्कि एक प्राचीन विकसित सभ्यता के अंश हैं। ये स्थान पंजाब क्षेत्र के सहीवाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जो आज के पाकिस्तान में है। इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की आधिकारिक रूप से खुदाई करवाई। जॉन मार्शल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का उपयोग किया। हड़प्पा स्थान पर सबसे पहले इस सभ्यता के प्रमाण मिलने से इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। ये सभ्यता मुख्य रूप से अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली थी। भारत में सिंधु सभ्यता की मुख्य स्थल गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र राज्य में हैं। सिंधु सभ्यता के भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 से ज़्यादा स्थानों की खोज हो चुकी है, जिनमें से कुछ को ही नगर की संज्ञा में रखा जा सकता है, जिनके बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। ये आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। राय बहादुर साहनी ने 1921 में इसकी खोज की। इसे सिटी ऑफ ग्रेनरीज भी कहते हैं, जिसका कारण यहाँ पर प्राप्त अन्नागार हैं। यहाँ 6 अन्नागार, मिट्टी से बने बर्तन, शिवलिंग, तांबे की बनी वस्तुएं, मातृ देवी की मूर्ति, गेहूं और जौ के अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खोजा गया नगर है मोहनजोदाड़ो। ये वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना क्षेत्र में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन सबसे पहले राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ मुर्दों का टीला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नरकंकाल मिले थे। ये एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी।
खुदाई से पूर्व इसके ऊपरी सतह पर कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप पाया गया। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अवशेषों में कुंभकारों के भट्टों की अवशेष, सूती कपड़ा, सीपी की बनी हुई पटरी, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, विशाल स्नानागार, अन्नागार आदि, पशुपतिनाथ की मुहर, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जो स्टेटाइट से बनी है और मेसोपोटामिया की मोहरें इत्यादि प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरे नगर की बात करते हैं जिसका नाम है चन्हूदड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1930 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने की तथा 1935 में मैके द्वारा यहाँ पर उत्खनन करवाया गया। यह स्थान धातु तथा मनकी से जुड़े काम करने वाले लोगों से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं लोथल की। लोथल गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले S.R. राव ने 1954 ईस्वी में की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से टेराकोटा से बनी घोड़े तथा समुद्री जहाज की आकृति, ईरानी मुहर, बहरीन की मुहर जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, जिसकी खोज 1950 से लेकर 1955 में अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा में हल द्वारा जोती गई जमीन के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ कालीबंगा में खिलौना, बैलगाड़ी के पहिए, चूड़ी फैक्ट्री तथा मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा। ये गुजरात के कच्छ में लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। धौलावीरा की खोज सर्वप्रथम जगतपति जोशी ने 1967 से 1968 के बीच में की थी। धौलावीरा में जल एकत्रीकरण व्यवस्था मौजूद होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक बड़ा क्रीड़ा स्थल, कुआं तथा जलाशय भी था। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण स्थल बनावली। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में R.S. बिष्ट द्वारा की गई। यहाँ से दो सांस्कृतिक अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। सिंधु सभ्यता की नगर विन्यास पद्धति ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। यहाँ नगरों की गलियां चौड़ी व सीधी हुआ करती थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अधिकतर घर 2 मंजिला बनाए गए थे। इन घरों के प्रमुख दरवाजे बाहर सड़क की ओर खुलते थे। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने ही किया था। भीड़ताना, जो हरियाणा राज्य के फतेहपुर जिले में स्थित है, ये अब तक का खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर है। इसको 2014 में खोजा गया था। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, जो 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है, इसमें जल रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता लगता है कि यहाँ के लोग चारकोल से परिचित थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। इसके अतिरिक्त राई, मटर, तिल, खजूर, सरसों, कपास, चना भी उगाया जाता था। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। शिव पूजा के सबूत भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, जिससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर स्त्री की मिट्टी की मूर्तियाँ मिलने से इस समाज के मातृ सत्तात्मक होने का पता चलता है।
सिंधु सभ्यता के लोग तांबा, चांदी, सोना, शीशा आदि का व्यापार किया करते थे। यह लोग दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और मिस्र तक व्यापार किया करते थे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंत की। सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसका कारण रही, तो कुछ का मानना है कि बाढ़ इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी है। सबके अपने अलग अलग मत हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।